विभीषण जी महाराज आज भी भारतवर्ष में आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। कहीं दक्षिण भारत में आए थे, किसी गांव में उनके रथ से दब करके भगदड़ मच गई और कई ब्राह्मण सब मर गए गांव में। सब ब्राह्मणों ने विभीषण जी को बंदी बना लिया, बोले इनको दंड दिया जाएगा। अब विभीषण जी को कौन बचावे। अंत में अयोध्या सूचना पहुंची तो राम जी ने कहा हम ही को चलना पड़ेगा बचाने के लिए। भगवान श्री राम अपनी सेना को और दल को लेकर के पहुंचे और उन ब्राह्मणों से कहा इन्हें छोड़ दो विभीषण जी को। बोले ये अपराधी हैं, इनको हम दंड देंगे। तो भगवान ने कहा इनको दंड मत दो, जो इनको दंड देना वो मुझे दे दो। ब्राह्मणों ने कहा आप राजाधिराज, आपको क्यों दंड दें। तो भगवान ने कहा भाई भृत्य अगर अपराध करे तो स्वामी ही दंड का अधिकारी होता है, तो ये मेरे तो भृत्य हैं, इसलिए दंड जो देना है मुझे दे दो, मेरे भृत्य को छोड़ दो। ये करुणा भगवान की। अंत में ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम क्षमा करते हैं, जाएं विभीषण जी, हम आपको क्यों दंड दें। तो वरुण देवता भी कहते हैं कि अपराध मेरे शिष्यों ने किया है, सेवकों ने किया है, आप हमें क्षमा कर दो। फिर तो वरुण देवता ने भगवान को बहुत सारा उपहार भेंट किया, सब उपहार स्पर्श करके छोड़ दिया भगवान ने। बोले ठीक है ये सब रखो, ये कंकड़ पत्थर हमको नहीं चाहिए, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं। और नंद बाबा को लेकर के भगवान आ गए वृंदावन। अब तो सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से पूछा बाबा कहाँ गए थे, भंडारा खाने गए थे क्या। नंद बाबा ने बड़े उल्लास से कहा अरे भैया आज मैंने देखा अपने छोरे का महत्व, वो वरुण देवता, वो दिव्य उनका वैभव, और मेरे छोरे को ऐसा दंडोत किया उन्होंने, वो दंडोत मारी, वाह मेरे कृष्ण का अद्भुत वैभव है। ये सब बातें जब बताई नंद बाबा ने, अब तो ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। उन सखाओं ने, गोप ग्वाल बालों ने भगवान को घेर लिया और कहा कन्हैया तू कोई दिव्यात्मा है, तू हमारे साथ खेलता है, खाता है, लीला करता है, लेकिन तू साधारण नहीं, और तू किसी दिव्य लोक से आया है। आज हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वो दिव्य लोक कहां है जिस लोक से तुम आए हो हमारे स्वजन बन करके। बड़ी सहजता में उन सखाओं ने भगवान से पूछा। उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा हाँ हाँ मेरा लोक जो है वो बड़ा दिव्य है। बोले कहाँ है। बोले समस्त सृष्टि से परे है, कृपाद विभूति, जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ा। ये बात तो अर्जुन को भगवान ने बाद में बताई, पहले ब्रजवासियों को ही उपदेश कर दिया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये उपदेश गीता में भगवान ने अर्जुन को तो बाद में बताया, पहले तो ब्रजवासियों को ही बताया गीता का उपदेश। वो मेरा परम धाम है जहां सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। त्रिगुणातीत हो जाने पर बड़े बड़े योगी महात्मा जिस परम पद को प्राप्त करते हैं वो परम धाम मेरा धाम। सखाओं ने कहा हमको भी दिखाओ। तो सखाओं को लगा जैसे ठाकुर जी के पॉकेट में है, भी निकाल के दिखा देंगे। तो सहज बालक थे, बोले हम भी देखेंगे तुम्हारा वो दिव्य लोक कैसा है। तो भगवान ने कहा अच्छा आंखें बंद करो। आंख बंद कराई, सखाओं ने आंखें बंद की। ये आंख बंद करके ही लीला सब भगवान ऐसी कर देते हैं। हाँ दावानल पान करना हुआ तो भगवान ने कहा अपने अपने आंखें बंद कर लो। क्यों। बोले भगवान सब करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत है वेद का, परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को परोक्ष प्रिय है। प्रत्यक्ष द्वेषः, वो प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा आराधना हम सब करते हैं, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष बहुत सब कुछ नहीं करते, प्रत्यक्ष कुछ स्वीकार नहीं करते। इसलिए भोग भी लगाओ तो थाली भीतर रख करके पर्दा लगा दो, बाहर आ जाओ, भावना करो भगवान पा रहे हैं परोक्ष में, प्रत्यक्ष नहीं पाए। परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्वेषः, क्योंकि प्रत्यक्ष से उनको द्वेष है देवताओं। कुछ कुछ लीलाएं प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, अभी हम दर्शन कराते हैं। सखाओं ने आंखें बंद की और भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन करा। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम, समस्त सृष्टि से परे जो भगवान का परम लोक है, जिसको वेदों में परम पद कहा, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, जहां रहने वाले नित्य मुक्त पुरुष सदा उस लोक के सुख का अनुभव करते रहते हैं। ऐसे परम धाम वैकुंठ का भगवान ने दर्शन करा दिया।
सखाओं ने देखा, सखा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कन्हैया ये तेरा लोक तो अद्भुत है, दिव्य है। तब तक किसी सखा ने कहा भैया ये तेरा लोक तो बड़ा दिव्य है, लेकिन हमारे वृंदावन से ठीक नहीं है। बोले क्यों? इसकी इतनी प्रशंसा है वेदों में और वृंदावन से ठीक नहीं। तब तक किसी एक सखा ने कहा कन्हैया ये तेरे लोक के वैभव को देख करके तो मुझे डर लग रहा है, हमारा वृंदावन ही ठीक है, किसी गली में दौड़ो, कहीं खेलो, कहीं जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यहाँ तो देख करके डर लगता, कौन रोक दे, मना कर दे, भाई इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो, ऐसी बड़ी व्यवस्था में तो हम नहीं रह सकते, हमारा वृंदावन ही ठीक है, हम तो वही आनंद से। बोले अच्छा। फिर तो भगवान ने संकल्प किया और अगले ही क्षण ब्रजवासियों ने, उन गोप ग्वाल बालों ने अपने आप को वृंदावन में अनुभव किया। इस प्रकार क्षण भर में भगवान ने अपने परम धाम का उन गोप ग्वाल बालों को दर्शन करा दिया। यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। और नंदादि गोप भगवान के उस परम धाम का दर्शन करके परमानंदित हुए। भक्त लोग कहते हैं उन सखाओं को भगवान ने बैकुंठ पहुंचा करके, दर्शन करा करके फिर ब्रज में लेकर के पहुंचा दिया। बोले बैकुंठ में तो जो जाता है फिर लौट के आता ही नहीं है, जदगत्वा न निवर्तन्ते, तो फिर आए कैसे? तो कहते हैं उन सखाओं को लेकर के भगवान वैकुंठ नहीं गए, अपितु वैकुंठ को ही वृंदावन धाम में कुछ क्षण के लिए भगवान ने दिव्य रूप से प्रकट कर दिया। उन सखाओं को कुछ क्षण के लिए यही वृंदावन के धाम में ही भगवान का वैकुंठ प्रकाशित हो, क्योंकि भगवान का वैकुंठ जो दिव्य धाम त्रिपाद विभूति है वो चिन्मय है, वो किसी भौतिक वस्तुओं से नहीं बना है। जैसे यहाँ की दुनिया में मिट्टी, पानी, आकाश, वायु, पंच तत्व से निर्मित सारे स्ट्रक्चर होते हैं। बोले भगवान के वैकुंठ का स्ट्रक्चर जो है वो पंच तत्व से बना नहीं है, वो चिन्मय है, विशुद्ध ज्ञानमय है, सत्वमय है, शुद्ध सत्वमय है। इसलिए वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और अनंत है, कहीं भी वो प्रकाशित हो सकता है भगवान के संकल्प से, और कहीं भी वो प्रकट हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने कामदेव का मान मर्दन करने के लिए रासलीला का उपक्रम किया। भगवान की रासलीला श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है, पंच प्राण, 5 अध्याय जो श्रीमद् भागवत जी के 5 प्राण हैं मानो। और रासलीला के माध्यम से भगवान ने गोपांगनाओं को परम आनंद प्रदान किया और कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है, सबको मैंने पराजित कर दिया, हमसे कोई नहीं बचा। और वास्तव में जब कामदेव ने अपना अकांड तांडव शुरू किया भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए, तो सारी सृष्टि चराचर के प्राणी काम के परवश हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भय काम बस जोगी स तापस पामरन को कहे। बड़े बड़े जोगी मुनि, अमलात्मा, महात्मा साहब सारी दुनिया को वे पुरुष नारीमय देखने लगे जो सारी दुनिया को ब्रह्ममय देखते थे। ये स्थिति उत्पन्न हो, काम का ऐसा तांडव। अंत में गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह। उस काल में भी कुछ लोग बचे, लेकिन अधिकता तो उन्हीं लोगों की थी जो उसके वश में आ गए, क्योंकि ये तो सिद्धांत है प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। प्रधान को लेकर के ही व्यपदेश होता है, व्यवहार होता है। इस दृष्टि से कह दिया जाता है कामदेव ने सबको जीत लिया, लेकिन कुछ लोग बचे, गिने चुने लोग। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। तो इस कारण से कामदेव को भी बड़ा मद, तो भगवान ने सोचा इस लीला के माध्यम से कामदेव के मद को भी मैं समाप्त करूं, और भगवान ने रासलीला का उपक्रम किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने लीला का उपक्रम किया। उस विशेष रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस लीला का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान पिता रात्रि, अर्थात भगवान की इस रास लीला को
सुनाने के पहले सबसे पहले कहते हैं ये भगवान की लीला है। इस बात को हम समझ लें तो भगवान की लीला में कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं। लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसी लीला की, ऐसा किया, पर स्त्रियों के साथ नृत्य किया, गायन किया। हम आप क्या, महाराज परीक्षित ने ही कहा स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परधाराभिमर्शनम। इतना सुनने के बाद भी लेकिन कहते नहीं, ये भाव रखो ये भगवान की लीला है। भगवान के मन में इस लीला को करने की इच्छा हुई उस रात्रि में, और योग माया का आश्रय भगवान ने लिया। योग माया ने सारे उपकरण, सारे संसाधन सज्जित कर दिए। मल्लिका के पुष्प विकसित हो गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, मंद सुगंध। चंद्रमा ने अपनी किरणों से पृथ्वी को आह्लादित किया। परम सुरम्य वातावरण जब सृजित हो गया तो भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ने अपने अधर पर अपनी वंशी को रख करके सुंदर स्वर लहरी का संचार किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान ने जब बंशी बजाई, बंशी की ध्वनि को सुनकर निशम्य गीतम, कीदृशम गीतम, कैसा गीत था, बोले तदनंगवर्धनम। अनंगवर्धनम, अनंगवर्धनम गोपियों के काम का वर्धन करने वाला। कहते नहीं, अनंग कामदेव जो है, जो अभिमान से ग्रस्त है, उसको उत्तेजित करने के लिए, उसमें जोश पैदा करने के लिए, आओ लड़ने के लिए, थोड़ा बहुत सामने आवे कोई और सीधे सीधे हार मान ले, तब लड़ने का मजा कहाँ है। अरे कुछ देर वो भी लड़े जोश में आकर के, तब युद्ध करने का या संघर्ष करने का या शास्त्रार्थ करने का आनंद है। हमारे आचार्य जी ऐसा शास्त्रार्थ करते हैं, महाराज नैयायिक जी, हम लोगों ने यूट्यूब पर सुना। एक महापुरुष के पास ही आप बैठे थे और वहाँ वैष्णव सिद्धांत को लेकर के किसी ने प्रतिवाद किया और महाराज उसे ही ताल ठोंक करके न्याय की पंक्तियों के द्वारा जो झड़ी लगा दी महाराज। हम लोग आज भी उसका अनुभव करते हैं। लेकिन मजा तो तब है जब सामने वाला भी कुछ देर टिके, तब आनंद है। तो यहां भी भगवान ने कामदेव को उत्तेजित किया, भाई आओ। और गोपियां भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। घर के सारे कार्य को छोड़कर गोविंद की वंशी को सुन करके दौड़ पड़ी। लेकिन आज भगवान की जब वंशी बजी तो बड़ी विलक्षण थी। अन्य दिनों में भगवान की वंशी बजती तो सब सुनते थे। आगे वेणु गीत में कहा न, आकर न वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। गाय भी सुने, बछड़े भी सुने, हिरन भी सुने, पशु पक्षी भी सुने, जड़ चेतन सब। लेकिन आज भगवान की इस वंशी को केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जिन गोपियों के चित्त को भगवान ने हरण कर लिया था, जो तन मनस्का थी, जो गोविंद में अपने मन को विनिवेशित कर चुकी थी। उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ा और किसी को नहीं सुनाई पड़ा। ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, कृष्ण ग्रहीत मानसा जो थी उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई। ऐसे तो भगवान बंसी बजाते तो सब सुनते, लेकिन जब गोपियों ने सुना तो जो जैसे थी उसी प्रकार दौड़ पड़ी, भाग पड़ी। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की। बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी बाजी संग लगी डोलें, बाजी करत किलोलें सुधि भूली घर बर की। बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। दौड़ पड़ी गोपियां, अरे ये तो श्याम की बंसी बज रही। श्याम सुंदर की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं दौड़ पड़ी और जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई गोपी गाय दुह रही थी, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया, गाय के पैर में जो रज्जू बंधी है उसको छोड़ दिया, खोला नहीं, बछड़ा उधर बंधा और चल पड़ी।
क्योंकि अत्यधिक उत्सुकता उनकी थी। समुत्सुकाः, इतना उत्साह कि उस उत्साह में सब भूल गईं और चल पड़ी गोविंद की ओर। कोई गोपी दूध औटा रही थी और दूध को चूल्हे पर छोड़ा चल पड़ी। कोई व्यक्ति, कोई गोपी अपने पति को परिवेषण कर रही थी, छोड़ करके चल पड़ी। पाययंत शिशून पयः, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया, चल पड़ी। इस प्रकार से जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी, कोई तैयारी नहीं। अब यहां दो बात है, जहां थी वहीं से चल पड़ी। गाय दो रही थी, दोहम हित्वा चल पड़ी, दो पात्र को छोड़ा, वहीं से चल पड़ी। और जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। और जो कार्य कर रही थी उन कार्यों की उन्होंने चिंता नहीं की, छोड़ दिया और चल पड़े। इसका मतलब क्या है? बोले इसका यही मतलब है कि भगवान के चरणों में अगर जाना चाहते हो तो तभी तुम जा पाओगे जब पीछे की चिंता छोड़ दो। गोपियों ने ये नहीं सोचा गाय कौन दुहेगा मेरे जाने के बाद, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, नहीं सोचा, चल पड़े। इसी कारण से हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अपने मन से ही सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों का बोझ हम अपनी सिर पर ढोते रहते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सारी दुनिया छोड़ दो, सब दुनिया चलेगी, दुनिया किसी के बिना रुकती नहीं। हमारे आप जैसे करोड़ों अरबों खरबों लाखों कितनी संख्या ही नहीं बताई जा सकती। अनादिकाल से कितने लोग आए और सब ने इस दुनिया को व्यवस्थित किया, चलाना शुरू किया, क्या क्या किया, और सब चले गए, फिर भी दुनिया चल रही है, कहीं कुछ रुका नहीं है। लोग कहते हैं फलाने राजा नहीं रहेंगे, फलाने शासक नहीं रहेंगे तो देश का क्या होगा? बोले देश चलेगा, ये अनादिकाल से ऐसे सब चल रहा, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सब चलता है। लेकिन हम अपने अहंकार के कारण कर्तृत्व का अभिमान करके बैठ जाते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। गोपियों ने साथ छोड़ दिया, जिसको करना हो करे, चल पड़ी। पहली बात तो हमारे जाने के बाद क्या होगा इसकी चिंता छोड़ी, और भगवान के पास जा रही हैं इसके लिए गोपियों ने कोई तैयारी नहीं की, जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। जो जैसे है वो उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने का अधिकारी है। कुछ करने की जरूरत, आप जहां हो, जिस काल में हो, जिस परिस्थिति में हो, इसीलिए देश काल अधिकार नियमो नास्ति। भगवान की शरण में जाने के लिए न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है। तीन नियम नहीं। किस काल में हम भगवान की शरण में जाएं, बोले इसके लिए कोई नियम नहीं है, बाकी सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। भागवत कब सुने, अरे यज्ञ कब करें, विवाह कब करें, यज्ञोपवीत कब करें, बोले ज्योतिष शास्त्र नियम बताएगा कि इस मुहूर्त में करो, इस लग्न में करो, इस नक्षत्र में करो। भगवान की शरण में जाने के लिए बोले कोई काल नहीं, जब चलना हो चल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की शरण जाय सायित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए न सायित है न सुदिन है, जब चलो वही तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव। काल का कोई नहीं, जब चल दो। विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में, तिथि मुहूर्त देख करके थोड़ी आए। अर्धरात्रि में उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैः, 4 राक्षसों को लेकर के अर्धरात्रि में लंका से सीधे आकाश में उड़े और भगवान की शरण में आ गए अर्धरात्रि। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैः। और आकर के विभीषण जी ने भगवान से निवेदन किया, वानरों से कहा कि हमारा निवेदन कर दो। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण जो अत्यंत दुर्वृत्त है, मैं उसका छोटा भाई प्रभु की शरण में आया अर्धरात्रि। काल का कोई नियम नहीं, अधिकारी का भी नियम नहीं है, पवित्र हो कि अपवित्र हो। द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की, उस समय द्रौपदी अपवित्र थी, रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, और उस काल में द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की, इसलिए अधिकारी का भी नियम नहीं, देश का भी नियम नहीं। किस देश में करो, चाहे जहां करो। समुद्र के तट पर शरणागति की विभीषण ने, युद्ध के मैदान में
अर्जुन ने भगवान की शरणागति की, भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, तो वही शरणागति हो गई। इसलिए शरणागति के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए कोई काल नहीं, देश नहीं और अधिकारी का भी नियम नहीं। लेकिन एक नियम है, क्या? बोले विषय नियम एवास्ति, विषय नियम है। शरणागति किसकी करें, इसका नियम जरूर है। शरणागति कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी परिस्थिति में कर सकता है, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए किसकी शरण में जाएं, इसका नियम जरूर है। बोले क्या नियम? बोले भगवान की ही शरण में जाया जा सकता है और किसी की शरण में नहीं जाया जा सकता। और किसी की शरणागति करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, और भगवान की शरणागति करोगे तो सदगति हो जाएगी। इसलिए शरण्य तो एकमात्र भगवान है। इसीलिए विभीषण ने कहा सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, जो सर्वलोक शरण्य है उन राघव की शरण में मैं आया हूं। तो शरणागति किसकी की जाए, इसके लिए नियम है केवल भगवान की ही शरणागति की जा सकती। दूसरे की शरणागति करोगे व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फल ही नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। उसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने। विभीषण के कहने पर भगवान ने समुद्र की शरणागति की, परिणाम क्या हुआ? बोले शरणागति व्यर्थ हो गई, शरणागति व्यर्थ हो गई। इसलिए अयोग्य की शरणागति नहीं होती, जो योग्य है, जो सामर्थ्यशाली है, उसकी शरणागति की जाती है। विभीषण के कहने पर भगवान ने शरणागति की। कुश बिछा करके, दर्भास्तरण बिछा करके दर्भशयन किया भगवान ने। 3 दिन बीत गए, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तब फिर बाण उठाया, तब परिणाम क्या हुआ? बोले समुद्र ही भगवान की शरण में आया। ये सिद्ध कर दिया कि भगवान की ही शरण में आया जा सकता है, अर्थात सामर्थ्यशाली व्यक्ति की ही शरणागति की जाती है, असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए श्री गोपांगनाएं भगवान की शरण में चल पड़ी, साफ चिंता से मुक्त होकर अर्धरात्रि में। और जब चली तो उनके घर वालों ने उनको रोक दिया। तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि, उनके पिता ने, भाई ने, बंधु ने, जो घर के पुरुष वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने रोक दिया। बोले नहीं जा सकती। लेकिन उनके रोकने पर भी वो रुक नहीं रही। न निवर्तंत मोहिताः, मोहिताः वो गोपियां मोहित हैं। मोहित का मतलब बोले कृष्ण प्रेम में अनुरक्त है। वो साधारण मोह नहीं है जैसे संसार के प्राणियों को मोह होता है। यहां मोह का मतलब कृष्ण राग में वो डूबी हुई। इस कारण से गोपांगनाएं रुकने को तैयार नहीं, लेकिन परिवार वालों ने जाने ही नहीं दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, और घर में ले जाकर के उनको बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। चलो भीतर। स्वाभाविक है कि अर्धरात्रि में कोई स्त्री अपने घर से निकल करके जाने लगे तो पुरुष पूछेगा कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कारण बताओ। गोपियां कारण भी नहीं बताती हैं और कहती जाने दो। पुरुषों को लगा इनका दिमाग खराब हो गया, अर्धरात्रि में बिना बताए कहाँ जाएंगी। लगता है इनको दौड़ा पड़ रहा है, सवेरे वैद्य बुलाएंगे, कोई चिकित्सक बुलाएंगे, विचार करेंगे, अभी तो इनको रोको। बैठ जाओ मैया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अभी तो इनको जाने मत दो, रोको, फिर इनका इलाज करेंगे। गोप ग्वाल वालों ने गोपियों को जाने नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के सन्निकट गोपियां जब नहीं पहुंच पाई तो उनको विरह जन्य तीव्र ताप उत्पन्न हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा। अत्यंत विरह में, तीव्र ताप में गोपियों के जो जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म थे वे सारे अशुभ कर्म निवृत्त हो गए। और भगवान का जब गोपियों ने ध्यान किया, ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, उनके जो मंगल थे, अशेष मंगल पुण्य, वो सब क्षीण हो गए भगवान का ध्यान करने में। इस प्रकार से गोपांगनाओं के शुभ अशुभ जो भी शेष कर्म किसी जन्म जन्मांतर के कहीं अवशेष बचे थे वो सब समाप्त हो गए।
कर्म के समाप्त होने पर ही कर्म का बंधन भी समाप्त हो जाता। कर्म का बंधन ही शरीर है। शरीर क्या है? बोले कर्म का ही परिणाम है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा शरीर मिला, बुरे कर्म किए तो बुरा शरीर मिला। तो शरीर कर्म का ही परिणाम है। तो कर्मों के कारण ही शरीर का बंधन है। कारण समाप्त हो जाए तो कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। कार्य कारण का यही सद्भाव है। कारण न रहे तो कार्य भी नहीं रहेगा। लकड़ी की मेज तैयार की तो मेज तैयार हुई, टेबल तैयार हुई, कारण क्या है? बोले लकड़ी। बोले लकड़ी को हटा दें, मेज को रहने दें, तो क्या ऐसा होगा? लकड़ी को जला दें, जो कारण है उसको जला दें, और मेज हम बचा करके रख लें। बोले नहीं, वो लकड़ी जब जलेगी, कारण जलेगा, तो कार्य भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। अब महाराज गोपियों के जब कर्म निवृत्त हो गए तो कर्म बंधन भी गोपियों का समाप्त हो गया, और वो गोपांगनाएं देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहोर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। पधारो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा हो, प्रतिदिन महाराज श्री का दर्शन हो रहा है और रस वृष्टि हो रही है। मैं निवेदन कर रहा था कि गोपांगनाएं विरह के तीव्र ताप में समस्त अशुभ कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान में गोविंद की आनंद लहरी में अपने समस्त शुभ कर्मों को विसर्जित करके गोपांगनाएं कर्म बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गुणमय देह के बंधन से मुक्त हो गई, जीवन मुक्त जिसको कहा जाए। शरीर उनका उनके घर में ही रखा रहा और दिव्य रूप से गोपांगनाएं रास मंडल में पहुंच गए। राजा परीक्षित को थोड़ा संदेह हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांत न तु ब्रह्मतया मुनि
गोपियों ने तो कृष्ण को भगवान समझा ही नहीं, फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हुई? कृष्णम विदुः परम कांत, वो तो अपना प्रियतम समझा, न तो ब्रह्मतया मुने। तो फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई कृष्ण के चिंतन से, कृष्ण के प्रेम में? और अब ये तो बात आगे स्पष्ट होगी ही कि गोपियां भगवान को भगवान समझती हैं कि नहीं। गोपियां तो समझती हैं कि ये भगवान। आगे गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपने विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो गोपियां जानती हैं कि भगवान है। अब इससे ज्यादा भगवान के विषय में कहने की क्या आवश्यकता? सखी उदयवान सात्वताम कुले, सखु उदयवान सात्वताम कुले, हे सखे आप इस कुल में उत्पन्न हैं। तो कहने का भाव कि गोपियां तो जानती हैं कि भगवान है, लेकिन अगर नहीं भी जानती हो तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों? बोले बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं की अपनी वस्तुगत जो विशेषता होती है, उस विशेषता के कारण उसे जानने और न जानने का कोई महत्व नहीं होता। न भी जानो फिर भी उस वस्तु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। वो वस्तु का वैशिष्ट्य है। और भगवान तो वस्तु में भी परम वस्तु है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तविक वस्तु। वस्तु का मतलब होता वस्तुतः, यथार्थ में जो हो वस्तु, लेकिन यहां तो स्पष्ट कर दिया, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ऐसे भगवान है। और उन वस्तु की विशेषता क्या है? बोले जैसे अग्नि, अग्नि का धर्म है दाहकत्व। कोई अग्नि को अग्नि समझ करके हाथ डाले तब भी हाथ जलेगा, और कोई अग्नि को अग्नि न समझे, पानी समझ करके हाथ डाले तब भी हाथ जलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते भाई हमने तो अग्नि नहीं समझा था, हम तो पानी ही समझ रहे थे, क्यों हाथ हमारा जल गया? बोले तुम्हारे समझने का कोई मूल्य नहीं है। अग्नि तत्व का जो धर्म है वो धर्म तो रहेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो भजन करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी कथा को श्रवण करता है, वो उनको भगवान माने चाहे न माने, अगर वो चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाए। उस तत्व की विशेषता। और सुखदेव जी ने कहा, उक्तम पुरस्ताद एतत्ते, इस शंका का समाधान तो हमने पहले ही कर दिया था। क्या किया? बोले चेदिराज शिशुपाल भगवान को भगवान कहाँ मानता था, लेकिन उसे मुक्ति मिली कि नहीं मिली? तो जब द्वेष करने वाले को, भगवान से युद्ध करने वाले को परम गति मिल सकती है, तो किमुता अधोक्षज प्रिया है, ये तो अधोक्षज की प्रिया है, ये तो अधोक्षज कृष्ण से प्रेम करती है। इनको अगर ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। गोपियां दिव्य रूप से रासमंडल में जब आ गईं, तो भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भगवान इनको कहते महाभागा। भगवान जिसको महाभाग्यशाली कहें वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा, सोचो। भगवान कह रहे महाभागा, अरे महाभाग्यशाली नहीं हो तो। महाभाग्य यही है कि भगवान के चरणों तक हम पहुंच जाएं, यही महाभाग्य है। इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं। बाकी भाग्य की जितनी प्रशंसा कर लें, चक्रवर्ती बन जाए, मंत्री बन जाए, नेता बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो सब महाभाग्य भाग्य नहीं है, सब तो दुर्भाग्य है। भाग्य तो यही है महाभाग्य की भगवान के चरणों में हम पहुंचे। इसलिए भगवान कहते महाभागा, तुम तो महाभाग्यशाली नहीं हो। और भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया और फिर उनके अंतःकरण की एक बार भगवान ने परीक्षा भी ली। क्या परीक्षा ली? बोले संसार छोड़ करके ये आई हैं। संसार को छोड़ने का दो तरीका है। क्या? बोले एक त्याग, एक वैराग्य। शरीर के स्तर से किसी वस्तु का त्याग त्याग कहलाता है, और अंतःकरण के स्तर से जब किसी चीज का त्याग हो जाता है तो वो वैराग्य होता है। तो इनका त्याग तो है, क्या वैराग्य इनका दृढ़ है? कहीं अंतःकरण के किसी कोने में संसार की वासना बची तो नहीं। इसलिए भगवान ने बार बार सब स्मरण दिलाया, अरे तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बेटा रो रहा होगा, चली जाओ, घर का काम कौन करेगा, ये सब बातें कहीं। और इतना ही नहीं, भगवान के चरणों में जीव को अनुराग तभी होगा जब संसार की कामना और परलोक की कामना, दोनों कामना समाप्त हो जाए। यही असली वैराग्य है। इहा मूत्र फल भोग विराग।
इह और अमुत्र, यहां और परलोक में, परलोक में भी हमें सुख की कामना न हो कि हमको ब्रह्मलोक मिले, पितृलोक मिले, इंद्रलोक मिले ना। लोक परलोक दोनों से वैराग्य हो। बोले परलोक से वैराग्य तो नास्तिक को भी होता है, लेकिन लोक से वैराग्य नहीं होता। लेकिन जो भागवत हैं, जो भगवदीय जन होते हैं, उनको लोक परलोक दोनों से वैराग्य होता है। लोक परलोक कहीं भी कोई आसक्ति न रहे, तब भगवान के चरणों में आसक्ति दृढ़ होती। भगवान ने सोचा कि इनके लोक में तो इनका कोई राग बचा नहीं है, सब छोड़ करके आई हैं, लेकिन कहीं परलोक में कोई राग बचा हो। इसलिए भगवान ने कहा देखो, अपने पति को छोड़ करके आई हो, अस्वर्गम आयशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम, ये पति को छोड़ करके आई हो, इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इन आचरणों से उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जुगुप्सितम च सर्वत्र, इस आचरण की संसार में निंदा होगी, लोक में लोग अपवाद करेंगे। गोपियों ने कहा हमने लोक परलोक सब की चिंता छोड़ दी, न हमको परलोक की चिंता है न लोक की चिंता है। ये क्यों? बोले ये प्रेम नगर की विशेषता है। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, रसिकोत्तंस जी का। उस प्रेम पत्तनम ग्रंथ में जो भूमिका वर्णन किया है, रसिकों का ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है। उस प्रेम पत्तनम ग्रंथ में रसिकोत्तंस जी कहते हैं, एक कल्पना करते हैं एक प्रेम नगर है, उस प्रेम नगर में सब कुछ उल्टा ही है। बोले क्या उल्टा है? बोले जहां असती होना ही सतीत्व है, जहां सत्य ही असत्य है और असत्य ही सत्य है, वहां सब उल्टा। ये प्रेम पत्तनम की विशेषता है। इसलिए यहां भगवान गोविंद के प्रेम में असतीत्व ही शोभा है। वहां कहे कि अरे भाई ऐसा प्रेम किसी को लग जाए और वो प्रेम नगर में पहुंच जाए तो उस प्रेम की ज्वाला से शांत होने का उपाय क्या है? कहते असती संग भेषजम, उन असती कुल्टा स्त्रियों का संग करे वही भेषज है जो कृष्ण से प्रेम करती हो दुनिया से विमुख होकर। ये सब बातें उसमें प्रेम पत्तनम में बड़े विस्तार से कही महाराज। रसिकों का प्राण धन है, अद्भुत ग्रंथ है। तो गोपांगनाएं तो लोक परलोक सबसे विमुक्त हैं। गोपियां कहती महाराज जहां तक पति की सेवा को आपने परम धर्म कहा मैं मानती हूं, लेकिन परम पति तो आप ही, हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में कौन होगी? अभी तक हमने जो पातिव्रत धर्म का पालन किया वो तो केवल औपचारिक था, लेकिन अब तो हम यथार्थ पातिव्रत का पालन कर रही हैं आपके शरण में आकर। भगवान ने कहा कैसे? गोपियों ने कहा महाराज जब पिता कन्यादान करता है तो पिता यही कहता है विष्णु स्वरूप वर को मैं कन्यादान कर रहा हूं, और यही शिक्षा मिलती है माता पिता से कि अपने पति को भगवान समझ करके उपासना करो। ये प्रतीकोपासना है। जैसे पुरुषों के लिए है मूर्ति में भगवान की पूजा करो, आराधना करो, प्रतीक में भगवान की आराधना करते करते तुम्हारी प्रतीकोपासना जब सिद्ध हो जाए तो भगवत अनुभूति होने लग जाए, भगवान के वास्तविक स्वरूप का प्राकट्य हो जाए। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए शास्त्र ने कहा ये प्रतीकोपासना है। तुम अपने पति को ही भगवान के रूप में देखकर इनकी उपासना करते रहो, इन्हीं के द्वारा तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अंत में पहुंचना तो भगवान के पास ही। तो वह पातिव्रत धर्म भी क्या है? बोले भगवान की उपासना है नारी के लिए, प्रतीकोपासना। तो गोपियां कहती वो उपासना हमारी आज सफल हो गई, आपके चरणों में हम आ गई। उस उपासना का यही फल है। भगवान ने कहा ऐसा कैसे? भगवान से गोपियां कहती हैं अच्छा ये बताओ महाराज पातिव्रत किसे कहते हैं? आप अगर उपदेश कर रहे हो तो आप ही बताओ पातिव्रत धर्म क्या है? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा पातिव्रत का मतलब है स्त्री अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। मुझे ऐसा कहा ना कपिलोपाख्यान में, कपिलोपाख्यान के पहले कर्दम महर्षि के प्रसंग में नित्यम पर्यचरत पीत्या भवानी भवम प्रभुम, उसी प्रकार से निरंतर पति के मन के अनुकूल सारे कार्य को करती हुई उनको प्रसन्न रखे, सेवा करे। पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, पति के शयन कर जाने के बाद शयन करे। तो एक गोपी ने कहा महाराज ये बताओ कोई पतिव्रता अपने पति को भोजन करा करके ही भोजन करती हो
और संजोग ऐसा हो कि उसका पति 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए, तो पत्नी क्या करे? भूखों मर जाए? क्या करे? कोई रास्ता बताओ आप। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो सखी, जब पति बाहर चला जाए तो उस पतिव्रता को, जो अपने व्रत का पालन कर रही है कि पति को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते, तो पति की पादुका को रखकर, पति के चित्र को ही रख करके भावना कर ले कि मैं इनको भोजन करा रही हूं, और फिर बाद में प्रसाद मान करके उसे ग्रहण कर ले। इस प्रकार धर्म का निर्वाह कर ले। गोपियों ने कहा, अच्छा ये बताओ, पति कहीं बाहर चला गया हो और 10 दिन से वो पतिव्रता अपने पति की फोटो रखकर, मूर्ति रखकर, पादुका रखकर उसी की सेवा करती हो, उन्हीं को पुष्पांजलि अर्पित करती हो, भोग समर्पण करती हो, और एक दिन वो भोग समर्पण कर रही हो और उसी समय उसका पति आ जाए और आकर के दरवाजा खटखटावे, देवी द्वार खोलो, तो उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, क्यों? गोपी ने कहा, 7 दिन से 10 दिन से जिसकी पूजा कर रही है उस पति की सेवा छोड़ करके जाना चाहिए, अथवा 10 दिन से थका मादा पति आया है उसका स्वागत करना चाहिए। अगर इधर छोड़ के जाए तब भी धर्म छूटेगा, उसकी सेवा न करे तब भी धर्म छूटेगा, क्योंकि 10 दिन से तो इसी पति की सेवा कर रही। तो भगवान ने कहा, अरे गोपी, तू तो गंवार की गंवार ही रही। बोले क्यों? अरे बोले, जब असली पति आ गया तब वो माटी के धोधा पति और वो फोटो और मूर्ति छोड़ करके दौड़ करके द्वार खोलना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसका आतिथ्य करना चाहिए, यही धर्म है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद मंगल। भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा सभी संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि गोपांगनाओं ने कहा क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जब असली पति आ जाए तो माटी के धोधा को छोड़कर, वो मूर्ति फोटो छोड़कर आदर पूर्वक उसे घर में ला करके उसका चरण प्रक्षालन करना चाहिए, चरण संवाहन करना चाहिए, अनेकानेक सुस्वाद व्यंजन परोस कर भोग लगाकर भोजन करा करके उसे तृप्त और प्रसन्न करना चाहिए, यही धर्म है। तो गोपियों ने कहा, महाराज यही तो हमने भी किया, जब पिता ने कन्यादान किया था तो यही कहा था, तुम्हारे ये पति हैं, इनके अंदर भगवान को देखो। तो उन पतियों के पांच भौतिक शरीर में ही हम आपका चिंतन करके, दर्शन करके निवेदन करती रहीं और धर्म का पालन करती रहीं। उसका फल मिला कि आज आप आए और द्वार आपने खटखटाया। क्या द्वार खटखटाया? बोले निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और अगर हम उन्हें छोड़ करके आपके चरण में आ गई तो हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में और कौन हो सकती है, आप बताओ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, धन्य, आपसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं हो सकती। और भगवान ने फिर प्रसन्न होकर उन गोपांगनाओं के साथ रासक क्रीड़ा की।
कहते हैं जब गोपियों का शरीर उनके घर में ही रह गया तो किस शरीर से गोपियों ने रासलीला में नृत्य किया, अभिनय किया। तो कहते हैं कि भगवान की दिव्य अनुभूति करने के लिए दिव्य संसाधनों की भी जरूरत होती है। दिव्य वस्तु को अनुभव करने के लिए उसका साधन भी दिव्य होना चाहिए, तभी उसका अनुभव हो सकता है। भगवान जो परम दिव्य हैं, दिव्यतम हैं, उनका अनुभव इन पांच भौतिक इंद्रियों से, अदिव्य शरीर से, अदिव्य इंद्रियों से नहीं हो सकता। इसीलिए पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु इत्यादि विधानों के द्वारा अपने इंद्रियों में दिव्यता का आधान किया जाता है। जब वह दिव्यता का आधान संपन्न हो जाता है तभी इन इंद्रियों से धीरे धीरे भगवत अनुभूति बढ़ती है। अर्थात दिव्य को जैसे अत्यंत सूक्ष्म कोई वस्तु हो, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, उसको आंखों से नहीं देख सकती। बोले तब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता, उसके साधन भिन्न हो। उसी प्रकार से दिव्य का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य हो। बोले ये दिव्य इंद्रियां कहाँ मिलेंगी? बोले उन दिव्य परमात्मा का अनुभव करने के लिए उन्हीं की कृपा से वो दिव्यता प्राप्त होती। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुमको अपने दिव्य रूप का दर्शन कराऊंगा। भगवान ने कहा कराओ। भगवान ने कहा पहले तुम्हारी आंख बदलेंगे तब देख पाओगे, इन आंखों से नहीं देख पाओगे। बोले तब कौन सी आंख? तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको जब दिव्य चक्षु दूंगा तभी मेरे उस दिव्य रूप का तुम साक्षात्कार कर पाओ। तो भगवान के दिव्यतम स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए हमारी इंद्रियों में भी वो दिव्यता होनी चाहिए, तब सब कुछ दिव्य हो। इसीलिए भगवान का सब कुछ दिव्य है ना। दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन, ये दिव्य का मतलब जो अलौकिक, और दिव्य का मतलब जो प्रकाशमय चिन्मय हो। और वो दिव्य शरीर गोपियों को भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीर से गोपियों ने भगवान का, पांच भौतिक शरीर से भगवान ने ही उनको दिव्य विग्रह प्रदान किया। और फिर लीला प्रारंभ हुई। गोपियां भगवान के वचनों को सुनकर के थोड़ा अन्य मनस्का हो जाती हैं और कहती हैं आप बार बार मुझे जाने को कह रहे हो, मैं कहाँ जाऊं? गोपियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कृत्वा मुखान्यवसुच श्वसनेन सुस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। गोपियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और लंबी लंबी श्वास लेने लगी। अपने पैर के अंगूठे से चरणेन भुवम लिखन्त्यः, चरण के अंगूठे से पृथ्वी की मिट्टी को कुरेदने लगी। संतों का भाव है, रसिकों का, कि गोपांगनाएं भगवान को देखना छोड़कर जमीन की ओर देखने लगी। कृत्वा मुखान्यवशुचा, अपने मुख को नीचे कर लिया। श्याम सुंदर सामने खड़े, क्यों नहीं देखती? ले गोपियों का प्रेम बड़ा उत्कृष्ट प्रेम है, स्वसुख के लिए नहीं है। जब तक प्रेम अपने सुख के लिए होता है तब तक वह प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं होता। जब अपने प्रियतम को सुखी करने के लिए प्रेम होता है तब वह प्रेम शुद्ध प्रेम होता है। प्रेम में आदान नहीं होता, प्रेम में केवल प्रदान ही प्रदान होता है। प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में अपने प्रियतम का तर्पण होता है, और प्रेम में अपने प्रियतम को सर्वस्व समर्पण होता है। वहां अपने लिए कुछ नहीं। श्याम सुंदर सामने हैं, भगवान के मनोहर रूप का दर्शन किसको प्रिय नहीं होगा महाराज? गोपियों को भगवान के मनोहर रूप का दर्शन इतना प्रिय है कि गोपियां कहती हैं ये विधाता ने जो पलक बनाया बहुत गड़बड़ कर दी। गोपी गीत में कहती है ये पलक बना करके विधाता ने अपनी जड़ बुद्धि का परिचय दिया है। अगर वो पलक न बनाते तो अपलक नेत्रों से हम गोविंद का दर्शन करते। किशोरी जी भी भगवान का जब दर्शन करती हैं तो अपलक नेत्रों से करती हैं, निर्निमेष दृष्टि से। वहां तो गोस्वामी जी का भाव बड़ा अद्भुत है कि निमि जो हैं, महाराज निमि तो जनक जी के पूर्वज हैं, जानकी जी के पूर्वज हैं, और निमि जो है वही आंखों में बैठे हैं, इसीलिए इसको निमेष कहते हैं, जो पलक हिलती है टुक टुक। उन्हीं निमि महाराज के कारण ये निमेषोन्मेष होता है। अब वो पलक में रहते तभी पलक हिलती डुलती है, वो निकल जाए तो पलक ऐसे खुली की खुली रह जाए, बंद ही न हो।
तो जब किशोरी जी भगवान के रूप का दर्शन करने लगी तो बार बार पलकों का चलना तो दर्शन में बाधा हो रही थी। तो निमि महाराज जो इनके पूर्वज हैं, उन्होंने विचार किया कि ये मेरे कुल की कन्या है और मेरे कुल की कन्या अपने प्रियतम का दर्शन करे, ऐसे अवसर पर मुझ जैसे बूढ़े को बीच में रहना ठीक नहीं, हटना चाहिए। और उसी समय निमि ने उस पलक को त्याग दिया, चल पड़े। तब किशोरी जी ने निर्निमेष दृष्टि से भगवान की रूप माधुरी का अनुभव किया।